धरती का वैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम, क्या ये केवल एक प्राचीन मंदिर है या फिर एक ऐसा रहस्यमय ब्रह्मलोक का प्रवेश द्वार जहां हर पत्थर कुछ कहता है और हर झोंका किसी दिव्य रहस्य की गवाही देता है? क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है कि आखिर क्यों नर और नारायण जैसे दिव्य अवतारों ने इस बर्फीले, दुर्गम और वीरान स्थान को अपनी अनंतकालीन तपस्या के लिए चुना था? और क्यों आज भी लाखों श्रद्धालु उसी मार्ग से होकर एक ऐसी ऊर्जा के पीछे दौड़ते हैं जिसे न तो विज्ञान माप सका, न ही तर्क समझा सका? क्यों यहाँ के नंबूदरी ब्राह्मण पुजारी आज तक अविवाहित रहते हैं? क्या कोई पुराणिक श्राप उन्हें बांधता है या फिर कोई दिव्य नियम जो शरीर की नहीं, आत्मा की शुद्धता मांगता है? क्या भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति एक सामान्य मूर्ति नहीं बल्कि एक स्वयंभू शालिग्राम शिला है? और फिर वो सबसे अजीब बात, जब पूरे भारतवर्ष में मंदिर साल भर खुले रहते हैं तो बद्रीनाथ मंदिर के द्वार साल में केवल 6 महीने ही क्यों खुलते हैं? क्या वाकई शीतकाल में भगवान वहां नहीं रहते? अगर नहीं तो कहां चले जाते हैं? और क्या वाकई उस दौरान पूजा एक गुप्त स्थान पर होती है जहां केवल कुछ ही ज्ञानी लोग पहुंच सकते हैं? मंदिर बंद रहने पर जो अखंड ज्योति जलती रहती है वो कौन जलाता है? और क्यों यह अग्नि कभी बुझती नहीं जबकि मंदिर में कोई नहीं होता? क्या यह वही शक्ति है जो हर युग में स्वयं को जीवित रखती है? और सबसे अजीब बात, बद्रीनाथ में माता लक्ष्मी की पूजा स्त्री वेश पहनकर ही क्यों की जाती है? और क्या लक्ष्मी जी ने स्वयं वृक्ष बनकर भगवान की तपस्या की रक्षा की थी? और क्या यही कारण है कि इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाने लगा? ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करने से आत्मा को सीधा मोक्ष मिल जाता है, पर क्यों? क्या सच में वहां ब्रह्मा जी का सिर गिरा था? और क्या वह अब भी अदृश्य रूप में वहां विद्यमान है? वसुधारा झरना, जहां गिरता हुआ जल केवल उन्हीं को छूता है जिनका मन और कर्म शुद्ध हो, क्या यह संभव है? या यह दिव्यता की वो कड़ी है जो केवल सत्य हृदय को स्वीकार करती है? और फिर आता है भीम पुल। क्या यह वही शिला है जो महाबली भीम ने गदा से सरस्वती नदी पर रखी थी ताकि द्रौपदी पार जा सके? और अगर हां, तो यह आज तक हिली क्यों नहीं? क्या यह केवल चट्टान है या कोई दिव्य ताला जिसे खोला नहीं जा सकता? और आखिर बद्रीनाथ का प्रसाद इतना शक्तिशाली और सबसे अलग क्यों है कि उसे खाने के बाद कुछ लोग आत्मिक जागृति का अनुभव करते हैं? वहीं तप्त कुंड, जिसका तापमान हमेशा 54 डिग्री रहता है जबकि उसके आसपास सब कुछ जमा देने वाली ठंड है। आखिर यह गर्मी कहां से आती है? कोई भूगर्भीय रहस्य है या फिर किसी दिव्य ज्वालामुखी का संकेत? और क्यों यहां मौन को तपस्या से भी बड़ा माना गया है? क्या यहां चुप रहने से साधक सीधे उस ऊर्जा शक्ति से जुड़ता है जो शब्दों से परे है? क्या नर और नारायण पर्वत वास्तव में धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं? और क्या वह दिन दूर नहीं जब दोनों पर्वत मिलकर बद्रीनाथ का मार्ग सदा के लिए बंद कर देंगे? और क्या आपने कभी सोचा है कि बद्रीनाथ धाम में कुत्ते कभी क्यों नहीं भौंकते? और आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है कि बद्रीनाथ में बादल तो बरसते हैं पर कभी गरजते नहीं? क्यों बिजली चमकती है मगर कभी कड़कती नहीं? क्या यह सब महज संयोग है या कोई दिव्य संकेत? क्यों बद्रीनाथ मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता जबकि पूरे भारत में इसे पवित्र माना जाता है? क्या वाकई जोशीमठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ धीरे धीरे गायब हो रहा है? और अगर हां, तो उस दिन क्या होगा जब वो हाथ सुई जितना पतला होकर अलग हो जाएगा? आखिर बद्रीनाथ और कलयुग के अंत का क्या कनेक्शन है? इन सभी रहस्यों और चौंका देने वाले तथ्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बद्रीनाथ धाम के उन रहस्यों से परिचित कराने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। बद्रीनाथ धाम के सभी रहस्यों को जानने से पहले हमें बद्रीनाथ धाम की उत्पत्ति को समझना होगा। बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सनातन धर्म की एक जीवंत धरोहर है, जिसकी स्थापना से लेकर इसके गूढ़ रहस्यों तक हर पहलू में एक दिव्य शक्ति समाहित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
इस स्थान का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने किया था, लेकिन यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि यह स्थान पहले भगवान शिव का निवास था। यह कथा एक अनोखी लीला से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं बालक का रूप धारण कर एक अद्भुत योजना बनाई, जिससे वे इस पवित्र भूमि पर वास कर सके। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व जब धरती पर देवताओं और अर्षियों का वास था, तब हिमालय की गोद में बसे इस दिव्य स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने परिवार सहित निवास करते थे। उनकी उपस्थिति से यह भूमि और भी पवित्र हो गई थी। चारों ओर दिव्यता की छटा बिखरी हुई थी और यहाँ का वातावरण तपस्वियों के लिए एक अनुकूल स्थान था। परंतु भगवान विष्णु को इस स्थान की शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने इसे अपना ध्यान केंद्रित करने का स्थान बनाने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु जानते थे कि यह स्थान सीधे मांगना उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती जब बाहर आईं तो उन्होंने देखा कि हिमालय की ठंडी हवाओं के बीच यह बालक रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह असहाय प्रतीत हो रहा है। माता का हृदय दया से भर गया और उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन अचरज की बात यह थी कि बालक शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यह बालक कोई साधारण नहीं है, इसे छोड़ दो, यह स्वयं शांत हो जाएगा। परंतु माता की ममता ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने बालक को अपने कक्ष में ले जाकर उसे सुलाने का प्रयास किया। तभी भगवान विष्णु ने अपनी लीला को और आगे बढ़ाया और जैसे ही माता पार्वती ने बालक को भीतर लिया, उन्होंने अपने दिव्य योग बल से मंदिर के द्वार भीतर से बंद कर लिए। जब भगवान शिव अपने निवास में प्रवेश करना चाहते थे तो उन्होंने देखा कि द्वार बंद हो चुके हैं। भगवान शिव ने कई प्रयास किए, परंतु द्वार नहीं खुले। तभी भीतर से भगवान विष्णु ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर कहा, प्रभु, यह स्थान मुझे बहुत प्रिय लगने लगा है। मैं यहां रहकर तपस्या करना चाहता हूं और अपने भक्तों को दर्शन देना चाहता हूं। आप मेरी इस विनती को स्वीकार करें और कृपया केदारनाथ में वास करें। भगवान शिव, जो सदा ही अपने भक्तों और अन्य देवों की इच्छाओं का मान रखते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर इस निवेदन को स्वीकार कर लिया। वे इस स्थान को छोड़कर केदारनाथ चले गए और भगवान विष्णु ने यहां अपना निवास बना लिया। यही कारण है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों का अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है। और तब से लेकर आज तक भगवान शिव आज भी केदारनाथ में स्थित हैं और भगवान विष्णु बद्रीनाथ में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम को इतने प्रतिष्ठित रूप से सबसे पवित्र स्थान के रूप में माना जाता आ रहा है। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं और विभिन्न आक्रमणों के कारण यह स्थल क्षतिग्रस्त हो गया। फिर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनः उद्धार किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, जिसमें उन्हें अलकनंदा नदी के समीप एक शालिग्राम शिला के रूप में भगवान की मूर्ति प्राप्त करने का संकेत मिला। आदि शंकराचार्य ने उस स्थान पर जाकर मूर्ति को प्राप्त किया और इसे विधिवत रूप से स्थापित किया, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम पुनः सनातन धर्म के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात हो गया। बद्रीनाथ धाम के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान नारायण योग ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए यह स्थान तपस्वियों और साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को यह अनुभव होता है कि वे किसी दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि यह स्थान मात्र एक मंदिर नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का एक द्वार है। हिमालय की चोटियों से घिरा यह मंदिर अपने आप में एक चमत्कार है, जहां प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बद्रीनाथ धाम की महिमा केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थान प्राकृतिक रूप से भी अत्यंत अद्भुत है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 10,170 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर से बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ है। मंदिर के समीप बहने वाली अलकनंदा नदी
इसकी दिव्यता को और बढ़ा देती है। कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां स्वयं नारद मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी और उन्हें दर्शन प्राप्त हुए थे। इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति के इस अद्भुत संगम से भरा बद्रीनाथ धाम सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आते हैं। यह धाम केवल एक यात्रा स्थल नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर की उपस्थिति का एक जीवंत अनुभव है, जो भक्तों को जीवन के गूढ़ रहस्यों की अनुभूति कराता है और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करता है। बद्रीनाथ धाम से जुड़े कई रहस्य और चमत्कार भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा रहस्य शंख बजाने की मनाही है। हालांकि यह स्थान भगवान विष्णु का निवास है, फिर भी यहां शंख नहीं बजाया जाता। इसके पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा है, पर उसे जानने से पहले चलिए इसके अन्य रहस्यों को जानते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद मूर्ति से जुड़ा रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है। यह मूर्ति 1 मीटर लंबी है, जिसे शालिग्राम से निर्मित किया गया है, और इसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 7वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से निकालकर स्थापित किया था, और यह मूर्ति भगवान विष्णु की स्वयं प्रकट हुई प्रतिमा में से एक मानी जाती है। दरअसल 6वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर की सुरक्षा के लिए कोई भी सैनिक तैनात नहीं थे, इसलिए हुड़ों और बौद्धों के डर से पुजारियों ने इस मंदिर की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अलकनंदा में फेंक दिया था। सैकड़ों वर्षों के बाद जब शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे, तब उन्होंने पुजारियों से मूर्ति के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि मूर्ति को सैकड़ों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने उपद्रवियों के डर से अलकनंदा में फेंक दिया था, और हमें यह ज्ञात नहीं है कि उन्होंने कौन सी दिशा में मूर्ति को अलकनंदा में डाला था। इतना सुनते ही शंकराचार्य ने ध्यान लगाया और अलकनंदा की ओर चल पड़े और अचानक से नारद कुंड में कूद गए। यह देखकर पुजारियों में हाहाकार मच गया, क्योंकि नारद कुंड का काफी विशाल भव था, जिसमें किसी का जिंदा बचना मुश्किल लगता था। लेकिन शंकराचार्य देव पुरुष थे। जब वह बाहर आए तो उनके हाथ में बद्री विशाल की मूर्ति थी, और तब से लेकर आज तक उसी दिव्य मूर्ति की पूजा की जाती रही है, जिसे देखने का सौभाग्य हमारी पीढ़ी को आदिगुरु शंकराचार्य जी की कृपा से मिल पाया। यह मूर्ति केवल एक पत्थर की आकृति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का साक्षात विग्रह है, जिसे आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से पुनः स्थापित कर सनातन धर्म की इस अनमोल धरोहर को जीवंत रखा। यह स्थान न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, बल्कि इसकी ऐतिहासिकता, दिव्यता और चमत्कारी घटनाओं के कारण भी इसे पूरे विश्व में अनोखी मान्यता प्राप्त है। जब भी कोई भक्त बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आता है, तो उसे इस मूर्ति को देखकर भगवान विष्णु की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है और एक आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए आप में से जो भी कभी बद्रीनाथ आए, वे इस पवित्र धाम में भगवान बद्री विशाल के चरणों में शीश नवाकर एक बार आदिगुरु शंकराचार्य जी को नमन अवश्य करें, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से यह दिव्य मूर्ति आज भी भक्तों को दर्शन दे रही है और हमें ईश्वर की अनंत कृपा का अनुभव कराती है। शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ धाम एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हर वर्ष 6 महीने तक मानव और 6 महीने तक देवता स्वयं भगवान नारायण की पूजा करते हैं। केदारनाथ धाम की तरह ही बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी हर साल विशेष विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। भाई दूज के दिन मंदिर के द्वार बंद होते हैं और अक्षय तृतीया के दिन पुनः भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया की तिथियों की घोषणा भी निश्चित होती है। विजयदशमी के दिन कपाट बंद होने की तिथि घोषित की जाती है, जबकि महाशिवरात्रि के दिन कपाट खुलने की तिथि का निर्धारण होता है। अब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए क्यों बंद कर दिए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र का भौगोलिक और मौसम से जुड़ा स्वभाव है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, जहां अक्टूबर नवंबर से लेकर अप्रैल मई तक भारी बर्फबारी होती है। इस दौरान
पूरा क्षेत्र बर्फ की मोटी चादर से ढक जाता है, जिससे यहां आवागमन असंभव हो जाता है। भीषण ठंड और प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए मंदिर प्रशासन और शास्त्रों के निर्देशानुसार हर वर्ष इस अवधि में कपाट बंद कर दिए जाते हैं, ताकि मंदिर की पवित्रता और धार्मिक गतिविधियां बिना किसी विघ्न के सुचारू रूप से संचालित हो सकें। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी भगवान बद्री विशाल की पूजा निरंतर जारी रहती है। इस दौरान उनकी पूजा और अनुष्ठान जोशीमठ स्थित भगवान नरसिंह मंदिर में स्थापित बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति के रूप में संपन्न किए जाते हैं। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसका धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। जब मंदिर के कपाट फिर से खुलते हैं तो पहले वहां दीप जलता हुआ पाया जाता है, जिसे माना जाता है कि देवताओं ने स्वयं वहां स्थापित किया था और 6 महीने तक पूजा का कार्य स्वर्गलोक में संपन्न हुआ। यह रहस्य और परंपरा ही बद्रीनाथ धाम को न केवल सनातन संस्कृति में विशेष स्थान प्रदान करती है, बल्कि इसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक केंद्र भी बनाती है, जहां मानव और दिव्य लोक का सीधा संबंध महसूस किया जा सकता है। बद्रीनाथ धाम के सबसे अद्भुत और रहस्यमय तथ्यों में से एक है यहां जलने वाली अखंड ज्योति, जो मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी बिना किसी तेल या बाती के पूरे 6 महीने तक लगातार जलती रहती है। यह रहस्य आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है। हर साल जब मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं तो मुख्य पुजारी विधिपूर्वक मंदिर के गर्भगृह में अखंड ज्योति प्रज्वलित कर देते हैं। फिर 6 महीने तक जब मंदिर बर्फ से ढका रहता है और यहां कोई मानव प्रवेश नहीं करता, तब भी यह ज्योति जलती रहती है। जब अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर कपाट पुनः खोले जाते हैं तो वहां पहले से ही जलती हुई यह ज्योति सबको दिखाई देती है। यह दिव्य घटना किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। क्या यह स्वयं भगवान नारायण की कृपा है? क्या कोई दैवीय शक्ति इसे जलाए रखती है, या फिर यह किसी विशेष यौगिक शक्ति, ऊर्जा सिद्धांत या अद्भुत प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है? इन सवालों का कोई ठोस वैज्ञानिक उत्तर आज तक नहीं मिल पाया है, जिससे यह रहस्य और भी गहरा जाता है। सनातन परंपरा में इसे भगवान बद्री विशाल की दैवीय उपस्थिति और शक्ति का प्रमाण माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि जब बद्रीनाथ धाम के द्वार बंद हो जाते हैं तो वहां देवताओं द्वारा पूजा की जाती है और उसी दौरान यह ज्योति भी उनके दिव्य तेज से प्रज्वलित रहती है। इसी कारण जब कपाट दोबारा खुलते हैं तो यह अखंड ज्योति बिना किसी बाहरी स्रोत के जलती हुई मिलती है। जो भी श्रद्धालु इस अद्भुत दृश्य का साक्षी बनता है, वह इसे जीवन भर नहीं भूल पाता। यह ज्योति केवल एक दीपक नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है, जो बद्रीनाथ धाम को एक अलौकिक और चमत्कारी स्थान के रूप में स्थापित करता है। वहीं बद्रीनाथ मंदिर की एक अनोखी परंपरा यह है कि यहाँ मुख्य पुजारी रावल बनने का अधिकार केवल केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों को ही दिया जाता है। यह परंपरा 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी, जब उन्होंने भगवान नारायण की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर इस पावन धाम में पुनः स्थापित किया था। आदि शंकराचार्य का उद्देश्य केवल मूर्ति की पुनर्स्थापना तक सीमित नहीं था, बल्कि वे भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को भी मजबूत करना चाहते थे। उन्होंने यह नियम बनाया कि उत्तर भारत के मंदिरों में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण पुजारी होंगे और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारतीय ब्राह्मणों को पुजारी बनाया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य था कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक दूसरे की परंपराओं को समझें, संस्कृतियों का आदान प्रदान हो और सनातन धर्म की एकता बनी रहे। बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य पुजारी रावल बनने के लिए कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। केवल वही नंबूदरी ब्राह्मण इस पद के योग्य होते हैं जो वेदों और सनातन धर्म के शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखते हैं। रावल बनने से पहले उन्हें नायब रावल के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि वे सभी परंपराओं, अनुष्ठानों और विधियों को भलीभांति सीख सकें। बद्रीनाथ धाम में इस पवित्र सेवा का संचालन बद्रीनाथ मंदिर समिति करती है, जो योग्य पुजारियों का चयन
और प्रशिक्षण सुनिश्चित करती है। यह परंपरा पिछले हजारों वर्षों से बिना किसी परिवर्तन के चली आ रही है, जो बद्रीनाथ धाम की धार्मिक और सांस्कृतिक विशिष्टता को दर्शाती है। यह केवल पूजा पद्धति ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी है कि भारत की विविधता में भी एकता का भाव सदैव बना रहे। बद्रीनाथ धाम की परंपराएं और मान्यताएं इसे एक रहस्यमयी और अलौकिक स्थल बनाती हैं, जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा हर भक्त को मोहित कर लेती है। इस पवित्र धाम से जुड़े कुछ नियम और परंपराएं ऐसी हैं जो इसे अन्य मंदिरों से भिन्न और अद्वितीय बनाती हैं। सबसे रहस्यमयी और अनूठी परंपराओं में से एक यह है कि बद्रीनाथ मंदिर में विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति को कोई भी आम भक्त स्पर्श नहीं कर सकता। केवल मुख्य पुजारी रावल ही इस अधिकार के धारक होते हैं। यह नियम मंदिर की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए सदियों से कठोरता से पालन किया जाता है। किंतु इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी और आश्चर्यचकित करने वाली परंपरा रावल से जुड़ी हुई है, जिन्हें वर्ष में 2 बार स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। यह परंपरा अपने आप में गहरी आस्था और आध्यात्मिक रहस्यों को समेटे हुए है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु अपने नर नारायण स्वरूप में विराजमान हैं और इस मंदिर में माता लक्ष्मी की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। मंदिर की धार्मिक परंपराओं के अनुसार जब विजयादशमी के आसपास मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तब लक्ष्मी जी के विग्रह को मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया जाता है। वसंत पंचमी के समय विशेष मुहूर्त देखकर कपाट खुलने की तिथि तय की जाती है और सामान्यतः यह अनुष्ठान अप्रैल में संपन्न होता है। इस दौरान एक अत्यंत रहस्यमयी अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें रावल को लक्ष्मी जी की सखी पार्वती का रूप धारण करना पड़ता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार पुरुषों को किसी परस्त्री को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होती, इसलिए इस अनुष्ठान के समय रावल को पूर्ण रूप से स्त्री वेशभूषा में सुसज्जित होकर लक्ष्मी जी के विग्रह को मंदिर में लाने की परंपरा निभानी होती है। यह परंपरा मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी रहस्यमयी बना देती है। बद्रीनाथ मंदिर की यह विशिष्ट परंपराएं इसे केवल एक तीर्थ स्थल तक सीमित नहीं रखती, बल्कि इसे रहस्य, चमत्कार और आस्था का एक ऐसा केंद्र बनाती है जहां हर भक्त को ईश्वर की दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है। यह परंपराएं बद्रीनाथ धाम को केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि एक दिव्य और रहस्यमय स्थान के रूप में स्थापित करती हैं, जहां प्रत्येक रीति और नियम गहरी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। भक्तों के लिए यह धाम न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करता है, जहां ईश्वरीय उपस्थिति की अनुभूति होती है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम का ब्रह्म कपाल क्षेत्र एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी स्थान माना जाता है, जहां पिंडदान की परंपरा का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने यहीं पर अपने पितरों का पिंडदान किया था, जिसके कारण यह स्थान पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी आत्मा नरक लोक से मुक्त हो जाती है। स्कंद पुराण में ब्रह्म कपाल को फलदायी पितृ तीर्थ बताया गया है। इस स्थान का एक अन्य रहस्य भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी जब अपनी ही सृष्टि शत्रुपा की सुंदरता पर मोहित हो गए थे, तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका 5वां सिर काट दिया था। इसके कारण शिव जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी स्थान पर तपस्या की थी। मान्यता है कि बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में ही भगवान शिव को इस पाप से मुक्ति प्राप्त हुई थी। इसी कारण ब्रह्म कपाल क्षेत्र को पितरों के मोक्ष और ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान करने आते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे सद्गति को प्राप्त कर सकें। वहीं बद्रीनाथ धाम में स्थित वसुधारा झरना, जो लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है, अपनी रहस्यमयी प्रकृति के कारण विशेष महत्व रखता है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह झरना केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रहस्यों का भी केंद्र है।
मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने इसी मार्ग से स्वर्गारोहिणी यात्रा की थी और सहदेव ने इसी स्थान पर अपने प्राण त्यागे थे। इस झरने का सबसे अनोखा रहस्य यह है कि इसका जल हर किसी पर नहीं गिरता। ऐसा कहा जाता है कि जिनके मन में पाप होते हैं उनके शरीर को यह जल छूता तक नहीं, जबकि सच्चे मन और सात्विक भावनाओं से भरे पुण्य आत्माओं पर इसकी बूंदें स्वतः गिरती हैं। यह मान्यता इसे केवल एक जलप्रपात नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक बनाती है। ऊंचाई से गिरते इस झरने का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है और इसकी बारीक बूंदें सूर्य की किरणों से मिलकर एक दिव्य आभा उत्पन्न करती हैं, जिससे यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है। बद्रीनाथ धाम की दिव्य धरती से कुछ ही दूरी पर स्थित है भीम पुल, एक ऐसा रहस्यमय और चमत्कारी स्थल जो न सिर्फ अपनी बनावट से बल्कि उससे जुड़ी पौराणिक कथा से भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह विशाल शिला से निर्मित एक ऐसा अद्वितीय पत्थर का पुल है जिसे देखकर हर श्रद्धालु और पर्यटक चकित रह जाता है। प्राकृतिक रूप से असंभव प्रतीत होने वाला यह पुल मानो धरती पर देव शक्ति की उपस्थिति का प्रमाण हो। मान्यता के अनुसार यह वह स्थल है जहां महाबली भीम अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहिणी यात्रा पर अग्रसर थे। यात्रा के दौरान उन्हें एक तेज और उग्र बहती सरस्वती नदी मिली, जिसे पार करना असंभव लग रहा था। वहां की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और तीव्र प्रवाह को देखकर सभी असमंजस में पड़ गए। लेकिन तभी अपने पराक्रम और अपार बल के लिए प्रसिद्ध भीम ने एक विशाल शिला को उठाया और अद्भुत संतुलन से उसे नदी के दोनों किनारों पर ऐसे रखा कि एक संपूर्ण पुल बन गया। एक ऐसा पुल जो स्वर्ग की ओर बढ़ने की राह में सबसे पहली चुनौती को पार करने का माध्यम बना। इस भीम पुल पर आज भी वह अद्भुत निशानी मौजूद है जो इस कथा को और सजीव बना देती है। भीम के 5 अंगुलियों के चिन्ह जो स्पष्ट रूप से इस शिला पर उकेरे हुए हैं। इन चिन्हों को देखकर यह प्रतीत होता है कि यह शिला केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं बल्कि इतिहास का जीवंत दस्तावेज है जिसे समय भी मिटा नहीं सका। सबसे अद्भुत बात यह है कि यह अत्यंत भारी और विशाल शिला बिना किसी आधार या सहारे के सदियों से अपने स्थान पर स्थिर है। विज्ञान भी आज तक इसकी इस स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु और यात्री इस पुल से होकर गुजरते हैं, लेकिन यह पत्थर अपने स्थान से हिलता तक नहीं। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय आस्था का अनुभव बन जाता है, मानो कोई दिव्य शक्ति स्वयं उसकी रक्षा कर रही हो। भीम पुल केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह महाभारत काल की उन गाथाओं का सजीव प्रतीक है जो आज भी हमारे संस्कारों और संस्कृति में जीवित हैं। यह पुल न केवल पांडवों की कथा को जीवंत करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब संकल्प और शक्ति एक साथ होते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। इस पौराणिक विरासत को देखना न केवल एक भौतिक अनुभव है बल्कि आत्मा को स्पर्श करने वाली एक यात्रा है। भीम पुल आज भी नतमस्तक कर देता है, चाहे वह इतिहास प्रेमी हो, आध्यात्मिक जिज्ञासु हो या कोई साधारण यात्री। यह स्थल हमें बार बार यह याद दिलाता है कि हमारी भूमि केवल मिट्टी से नहीं बल्कि आस्था, पराक्रम और परंपरा से बनी है। हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ धाम न केवल अपने भव्य मंदिर, अलौकिक वातावरण और पौराणिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां मिलने वाला प्रसाद भी अपनी अनोखी परंपरा और आध्यात्मिक रहस्य के कारण श्रद्धालुओं के बीच एक विशेष स्थान रखता है। यहां भक्तों को जो प्रसाद दिया जाता है वह किसी मिठाई या फल का नहीं बल्कि तुलसी का होता है। एक ऐसा प्रसाद जो अपने आप में गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ और गहरी श्रद्धा समेटे हुए है। अन्य तीर्थ स्थलों की तरह यहां कोई भोग या परंपरागत मिठाई नहीं दी जाती, बल्कि बद्रीनाथ धाम में विशेष रूप से तुलसी को ही प्रसाद स्वरूप अर्पित किया जाता है। इसका कारण सिर्फ धार्मिक नियम नहीं बल्कि उस पवित्र भूमि की आत्मा से जुड़ा हुआ है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है और बद्रीनाथ, जो स्वयं विष्णु के बद्री रूप में विराजमान हैं, के मंदिर में यही तुलसी सबसे पवित्र
और पूज्य प्रसाद बन जाती है। यह कोई साधारण तुलसी नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह विशेष प्रकार की तुलसी स्वाभाविक रूप से उगती है। ठंडी कठोर जलवायु में पनपने वाली यह तुलसी अपनी दिव्य सुगंध और ऊर्जा के लिए जानी जाती है। इस क्षेत्र में इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ना वर्जित है। केवल भगवान को अर्पित करने के लिए ही तुलसी की पत्तियों को छुआ जाता है। यह परंपरा दर्शाती है कि इस प्रसाद को कितनी श्रद्धा और संकल्प के साथ एकत्र किया जाता है। जब कोई श्रद्धालु यह तुलसी प्रसाद ग्रहण करता है तो वह केवल एक पौधे की पत्ती नहीं, बल्कि उस दिव्य भूमि की ऊर्जा, आशीर्वाद और अनंत विश्वास को अपने साथ लेकर जाता है। इस तुलसी की महक महीनों तक बनी रहती है, मानो स्वयं भगवान विष्णु की उपस्थिति को घर में संजोए रखती हो। ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ की यह तुलसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होती है। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाली, वातावरण को शुद्ध करने वाली और जीवन में सकारात्मकता भरने वाली होती है। श्रद्धालु जब इसे अपने घर लाकर किसी मंदिर में रखते हैं या इसे पूजा में प्रयोग करते हैं तो मान्यता है कि घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा निरंतर बनी रहती है। इसके साथ ही तप्त कुंड, जो श्रद्धालुओं के लिए केवल गर्म जल का स्रोत नहीं, बल्कि आस्था, ऊर्जा और पौराणिक गाथा का जीवंत प्रतीक है। यह कुंड एक ऐसा रहस्य समेटे है जिसे देख सुनकर हर कोई चकित रह जाता है। चारों ओर का तापमान जहां सामान्यतः -9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं यह कुंड पूरे वर्ष 54 डिग्री सेल्सियस की गर्मी बनाए रखता है। यह तथ्य विज्ञान के लिए भी आश्चर्य है, लेकिन श्रद्धा के लिए यह एक दैवी संकेत है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इस जल को तप और ऊर्जा से भर दिया हो। पौराणिक मान्यता बताती है कि यह स्थान सूर्यदेव के तप की भूमि है। जब उन्हें भक्षी की हत्या का पाप लगा, तब भगवान नारायण ने उन्हें इस कुंड में तपस्या करने का निर्देश दिया। सूर्यदेव ने यहां कठोर तप किया और तभी से यह स्थल पवित्र और चमत्कारी बन गया। इस कुंड को सूर्यदेव की तपस्या की ज्वाला का प्रतीक माना जाता है, जिसमें आज भी वह ऊर्जा समाई हुई है। इस कुंड का सबसे अनोखा रहस्य यह है कि जब इसका जल बाहर से छूते हैं तो अत्यधिक गर्म लगता है, लेकिन जैसे ही कोई श्रद्धालु उसमें स्नान करता है, यह जल शरीर के अनुकूल तापमान में परिवर्तित हो जाता है। न अधिक गर्म, न अधिक ठंडा, एकदम संतुलित। ऐसा लगता है जैसे यह जल हर व्यक्ति की स्थिति और श्रद्धा के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। तप्त कुंड में स्नान को केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का माध्यम माना जाता है। कहा जाता है कि इस जल में स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है। यह स्नान एक ऐसी प्रक्रिया है जो तन और मन दोनों को पवित्र कर देती है, जैसे आत्मा की गहराइयों तक पहुंच जाती हो। बद्रीनाथ आने वाला हर श्रद्धालु जानता है कि इस कुंड में स्नान किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहां स्नान करते समय जो अनुभव होता है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक आंतरिक ऊर्जा का संचार, ईश्वर से प्रत्यक्ष जुड़ाव और अनदेखी शक्ति की अनुभूति, यही तप्त कुंड की दिव्यता है, जहां आस्था, ताप और आत्मिक शांति एक साथ मिलती है। यह कुंड अपने भीतर केवल गर्म जल नहीं, बल्कि युगों पुरानी साधना और पवित्रता की अग्नि को समेटे हुए है। बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित तपोभूमि है, जहां स्वयं भगवान श्री हरि नारायण तपस्यारत माने जाते हैं। लेकिन इस स्थान का एक अनोखा और रहस्यमयी पहलू है, जो वर्षों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। यहाँ कभी कुत्ते भौंकते नहीं, न बिजली कड़कती है और न ही बादल गरजते हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति का मौन प्रणाम है उस दिव्य साधना के प्रति जो भगवान विष्णु इस धाम में कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ में भगवान श्रीमन नारायण ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं और उनकी इस गहन तपस्या को कोई विघ्न न पहुंचे। इसलिए संपूर्ण प्रकृति भी एक मौन साधक बनकर उनके ध्यान की रक्षा करती है। सामान्यतः हर स्थान पर कुत्ते रात्रि में भौंकते हैं। बद्रीनाथ में उनकी उपस्थिति के बावजूद
कभी कोई भौंकता हुआ कुत्ता नहीं देखा गया। यह न कोई वैज्ञानिक घटना है, न कोई छिपी शक्ति। यह भगवान के ध्यान की इतनी पवित्रता है कि जानवरों तक की चेतना इसमें समाहित हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां बिजली चमकती तो है लेकिन वह कड़कती नहीं, बादल बरसते तो हैं लेकिन वह गरजते नहीं। ऐसा लगता है जैसे बादलों और बिजली तक को यह आभास हो चुका है कि यह कोई साधारण स्थान नहीं, यहां प्रभु तप में लीन है और उन्हें किसी भी प्रकार की ध्वनि से विचलित नहीं किया जा सकता। और यह मौन केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं, यह भीतर तक उतरने वाला अनुभव है। जब कोई श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचता है तो उसके हृदय में भी एक अदृश्य शांति उतरने लगती है। यह शांति केवल मंदिर परिसर की नहीं, यह प्रभु के ध्यान से उत्पन्न तपस्वी ऊर्जा है जो हर जीव, हर प्राणी, हर तत्व को छू जाती है। बद्रीनाथ एक ऐसा स्थल है जहां प्रकृति भी भक्त बन जाती है और मौन ही उसकी वाणी बन जाता है। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, यह एक तप की गाथा है, एक प्रेम की पराकाष्ठा है और एक नाम की उत्पत्ति का अलौकिक प्रमाण है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान विष्णु इस पावन स्थल पर गहन ध्यान योग में लीन थे। उनका ध्यान इतना गहरा और स्थिर था कि उन्हें अपने शरीर, प्रकृति या वातावरण का कोई भान नहीं रहा। दिन, रात, ऋतुएं और मौसम सब उनके ध्यान के आगे लुप्त हो गए। उसी दौरान वहां अत्यधिक हिमपात होने लगा। बर्फ की मोटी परतों ने न केवल इस पवित्र भूमि को ढक लिया, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु और उनका तपस्थल भी हिम में दब गया। यह दृश्य देख माता लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल हो उठीं। उन्होंने देखा कि प्रेम, त्याग और कल्याण के प्रतीक विष्णु हिम के नीचे दबते जा रहे हैं, परंतु उनके ध्यान में कोई बाधा नहीं। तभी देवी लक्ष्मी ने स्वयं को त्यागते हुए अपने पति की रक्षा के लिए एक बदरी वृक्ष, एक जंगली बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उन्होंने यह रूप इसलिए लिया ताकि हिम, वर्षा और धूप की मार भगवान विष्णु तक न पहुंच सके। अब वे उस वृक्ष के रूप में अडिग और स्थिर खड़ी रहीं, युगों तक, बिना हिले, बिना थके। वर्ष बीत गए। जब भगवान विष्णु का ध्यान पूर्ण हुआ, तब उन्होंने चारों ओर देखा और देखा कि उनकी रक्षा के लिए माता लक्ष्मी हिम से ढकी हुई है, उस बदरी वृक्ष के रूप में जिसने उन्हें वर्षों तक अपने छांव में सुरक्षित रखा। इस भावपूर्ण दृश्य को देख भगवान विष्णु का हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, तुमने भी मेरी ही तरह कठिन तप किया है। जिस प्रकार मैं तपस्वी बना, उसी तरह तुमने प्रेम के तप में मुझे ढक कर रखा। इसलिए आज से इस धाम में मेरी पूजा केवल मेरे रूप में नहीं, बल्कि हम दोनों के समर्पण के रूप में की जाएगी। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बदरी वृक्ष के रूप में की, इसलिए इस स्थान को अब बद्रीनाथ कहा जाएगा, अर्थात बदरी का स्वामी। तभी से यह पावन स्थल बद्रीनाथ कहलाया, एक ऐसा स्थान जहां त्याग और तप एक साथ पूजे जाते हैं। यह नाम केवल एक भौगोलिक संकेत नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी के समर्पण और भगवान विष्णु के ध्यान की एक जीवंत गाथा है। बद्रीनाथ धाम में आज भी लाखों श्रद्धालु आते हैं, परंतु बहुत कम को ज्ञात होता है कि इस पवित्र भूमि के नाम के पीछे एक प्रेमपूर्ण तपस्या की अद्भुत कथा है, जहां एक वृक्ष बनकर देवी लक्ष्मी ने वह किया जो केवल निस्वार्थ प्रेम ही कर सकता है। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित केदार घाटी न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की सनातन संस्कृति की गहराई और तप की अग्नि से भी प्रज्वलित है। यहां स्थित हैं दो पवित्र पर्वत, नर और नारायण, जो केवल भौगोलिक संरचनाएं नहीं, बल्कि विष्णु के दिव्य अवतारों की जीवंत गाथाएं हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से नर और नारायण ऋषि ने इन्हीं पर्वतों की गोद में अपनी महान तपस्या की थी। यह ऋषियों की भूमि नहीं, ईश्वर की साधना की भूमि है। केदारनाथ, जो शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहीं नारायण और नर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने केदार रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए थे। यह स्थान केवल शिव भक्तों का तीर्थ नहीं है, यह शिव और विष्णु के परस्पर समर्पण और सह अस्तित्व का साक्षात केंद्र है। वहीं दूसरी ओर स्थित है
बद्रीनाथ धाम, जहां भगवान विष्णु विश्राम मुद्रा में स्थित हैं। यह धाम न केवल विश्राम स्थल है, बल्कि एक उच्चतम स्तर की चेतना का प्रतीक है, जहां तप, त्याग, भक्ति और मोक्ष की धाराएं एक साथ बहती हैं। कहा जाता है कि सतयुग में स्वयं नारायण ने इस धाम की स्थापना की थी और तब से यह क्षेत्र सनातन धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बन गया। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी इस तथ्य का वर्णन है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद यदि कोई भक्त बद्री क्षेत्र में नर नारायण के दर्शन करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, यह एक शुद्धिकरण की यात्रा है। यहां शिव की जटाओं से बहती अलकनंदा और मंदाकिनी नारायण की तप की गाथा कहती हैं और नर नारायण के पर्वत साक्षी हैं उस महान संकल्प के जिसने देवताओं को भी अचंभित कर दिया। पुराणों की भविष्यवाणियां केवल लेख नहीं, चेतावनियां हैं, आने वाले युगों की सच्चाई जो अब धीरे धीरे हमारे वर्तमान में रूप ले रही हैं। सनातन धर्म के अनुसार जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म की वृद्धि होती है, तब प्रकृति भी अपने स्वरूप में परिवर्तन लाने लगती है। ऐसी ही एक महान भविष्यवाणी जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से, उन तीर्थों से जो आज मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कल केवल स्मृति बनकर रह जाएंगे। पुराणों के अनुसार जब धरती पर भूकंप, जल प्रलय और भीषण सूखा आएगा, जब गंगा भी अपना पवित्र प्रवाह छोड़ देगी, उसी काल में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी विलीन हो जाएंगे। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं होगी, यह एक युग का अंत होगा। सबसे रहस्यमय भविष्यवाणी है, जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उसी दिन बद्रीनाथ धाम का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा। ये दोनों पर्वत जो नर नारायण की तपोभूमि रहे हैं, आज तक एक दूसरे से अलग खड़े हैं, परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पर्वत एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। विलुप्त होते तीर्थ का संकेत और भी स्पष्ट होता है जोशी मठ में स्थित श्री नृसिंह भगवान की मूर्ति से, जिनका एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। मान्यता है जिस दिन यह हाथ पूरी तरह लुप्त हो जाएगा, उसी दिन बद्री और केदारनाथ धाम भी धीरे धीरे अंतर्ध्यान होना प्रारंभ कर देंगे। यह संकेत केवल मूर्तियों में, चट्टानों में या नदी के प्रवाह में नहीं, यह संकेत समय में छिपा है। यह एक दिव्य चक्र का भाग है जो कलयुग के अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सनातन धर्म में अंत भी एक नई शुरुआत होता है। जब वर्तमान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे, तब भविष्य में एक नया तीर्थ प्रकट होगा, भविष्य बद्री। यह तीर्थ उन पुण्य आत्माओं के लिए होगा जो सत्य, धर्म और तप के मार्ग पर चलकर आगे की यात्रा करेंगे। विष्णु पुराण में उल्लिखित एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज यम के 2 तेजस्वी पुत्र नर और नारायण ने मानव कल्याण और धर्म के प्रचार के लिए हिमालय की गोद में स्थित इस पवित्र क्षेत्र को तपोभूमि के रूप में चुना। उन्होंने यहाँ कठिन तपस्या की, जिससे यह स्थान ईश्वर की उपस्थिति से पवित्र हो गया। इस तपस्थली की दिव्यता ऐसी मानी गई कि स्वयं भगवान विष्णु ने यहाँ बद्रीनाथ रूप में निवास करना स्वीकार किया। इसीलिए यह स्थान न केवल भगवान विष्णु के विश्राम स्थल के रूप में विख्यात है, बल्कि नर नारायण की तपस्या, भूमि और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र के रूप में भी प्रतिष्ठित है। कालांतर में इस स्थल की पुनर्स्थापना और सामाजिक स्वरूप देने का कार्य आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। उन्होंने सनातन धर्म के पुनर्जागरण हेतु भारत के चारों कोनों में 4 धामों की स्थापना की, जिनमें उत्तर भारत का बद्रीनाथ धाम विशेष महत्व रखता है। शंकराचार्य ने यहाँ न केवल भगवान बद्रीनाथ की प्रतिष्ठा की, बल्कि पूजा पद्धति, परंपराएं और आचार संहिता भी निर्धारित की। पूजा का उत्तरदायित्व उन परिवारों को सौंपा गया जिन्हें उन्होंने स्वयं चयनित किया था। केरल के नंबूदरी ब्राह्मण, ये नंबूदिरी तपस्वी जीवन का पालन करते हैं और मंदिर के रावल मुख्य पुजारी बनते हैं। रावल आज भी केरल से नियुक्त होते हैं और वे अविवाहित रहते हैं, क्योंकि गृहस्थ धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मचर्य और सेवा का व्रत लिया होता है।
इतना ही नहीं, रावल के जीवन में अत्यंत कठोर नियम लागू होते हैं। उनके लिए स्त्री स्पर्श वर्जित माना गया है, न केवल सामाजिक दृष्टि से, बल्कि यह भी माना जाता है कि भगवान की सेवा में रत व्यक्ति को आध्यात्मिक शुद्धता और निर्लेपता बनाए रखनी चाहिए। यदि अनजाने में भी स्त्री स्पर्श हो जाए तो यह एक धार्मिक दोष माना जाता है और उन्हें तपस्वी जीवन से पीछे हटना पड़ सकता है। बद्रीनाथ धाम यात्रा वह यात्रा है जिसमें शरीर की सहन शक्ति, मन की दृढ़ता और आत्मा की आस्था तीनों की कड़ी परीक्षा होती है। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित यह धाम दुर्गम पर्वतीय मार्गों से होकर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की पुकार का उत्तर देता है। यहां तक पहुंचने वाले मार्ग कठोर चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, जो हर कदम पर साहस की मांग करते हैं। संकरी सड़कों, गहरे खाइयों और हर समय मंडराते भूस्खलन के खतरे के बीच से गुजरना, यही बद्रीनाथ यात्रा की पहचान है। भूस्खलन की वजह से कभी भी विशालकाय चट्टानें रास्ता बंद कर सकती हैं। जब चट्टानें गिरती हैं तो धूल के गुब्बार बादलों की तरह उठते हैं, जो श्रद्धालुओं को यह एहसास कराते हैं कि वे किसी दैवीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हर बाधा के पार प्रभु का साक्षात्कार है। प्राचीन समय में जब न तो पक्की सड़कें थीं और न कोई यातायात सुविधा, श्रद्धालु महीनों तक कठिन पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते थे। उनके कंधों पर बंधी गठरी, हाथों में लकड़ी की छड़ी और दिल में बस एक ही संकल्प होता था, प्रभु के दर्शन। यह यात्रा केवल पैरों से नहीं, आस्था से पूरी होती थी। आज भले ही सड़क मार्ग और आधुनिक वाहन उपलब्ध हैं, परंतु यह यात्रा अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मानी जाती। रास्ते अब भी चुनौतीपूर्ण हैं और कहीं कहीं तो इतने संकरे कि सामने से आने वाला वाहन भी प्रतीक्षा करने को विवश हो जाता है। कई स्थानों पर मार्ग इतने खतरनाक हैं कि मात्र एक गलत कदम और जीवन को खतरा। लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु शुद्ध मन और अटूट श्रद्धा के साथ इस यात्रा पर निकलते हैं, प्रकृति स्वयं उनके पथ की रक्षक बन जाती है। किंवदंती है कि कपटी, दिखावटी या अहंकार से भरे लोग अक्सर प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाते हैं, जबकि सच्चे भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, यह वह अद्भुत अनुभव है जिसमें हर एक भक्त अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और भक्ति से परिचित होता है। हर पत्थर, हर मोड़ और हर चढ़ाई, यह सब प्रभु की ओर बढ़ते हुए आत्मिक उत्थान की प्रतीक बन जाती है। बद्रीनाथ धाम, जहां हर कोना दैवीय शक्ति की अनुभूति कराता है, वहां एक अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहां शंख नहीं बजाया जाता, जबकि शंखनाद को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह स्थान एक अद्वितीय अपवाद है। इस परंपरा के पीछे एक अत्यंत रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा छिपी है, जो हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की गहन तपस्या और करुणा का स्मरण कराती है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर परिसर में स्थित तुलसी भवन में एक बार माता लक्ष्मी साधना में लीन थीं। वह तपस्या ऐसी थी कि हर ध्वनि, हर कंपन, हर व्यवधान उनकी साधना को भंग कर सकता था। ठीक उसी समय शंखचूर्ण नामक एक अत्याचारी दैत्य का अंत भगवान विष्णु ने किया। यह क्षण विजयी था, शक्तिशाली था और परंपरा के अनुसार इसमें शंखनाद अवश्य होता, परंतु भगवान विष्णु ने शंख नहीं बजाया। उन्होंने यह जानते हुए कि शंखनाद की ध्वनि माता लक्ष्मी के गहन ध्यान को बाधित कर सकती है, उसे स्थगित कर दिया। यह निर्णय केवल युद्ध के बाद का मौन नहीं था, यह एक प्रेम, एक समर्पण और एक साधना के सम्मान की अमर गाथा बन गया। और तभी से बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित हो गया। यह परंपरा आज तक अक्षुण्ण है। श्रद्धालु और पुजारी सभी भगवान विष्णु की इस विशेष इच्छा को सम्मान देते हैं और शंखनाद से परहेज करते हैं, चाहे वह कितना ही पुण्यकारी क्यों न माना जाता हो। हिंदू धर्म में शंखनाद को वातावरण की शुद्ध, नकारात्मक शक्तियों की विदाई और सकारात्मक ऊर्जा के संचार का प्रतीक माना जाता है। लेकिन बद्रीनाथ जैसे दिव्य स्थल पर सिर्फ एक कारण, माता लक्ष्मी की साधना की मर्यादा, इस नियम को सदा के लिए स्थापित कर गई। यह परंपरा न केवल बद्रीनाथ धाम को शेष तीर्थों से अलग बनाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है
कि जहां भक्ति है वहां अनुशासन और श्रद्धा का सर्वोच्च स्थान होता है। उम्मीद है आपको वीडियो के माध्यम से कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर और लोगों तक भी शेयर कर दे। वहीं अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।